नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। 6 आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर किसी के सिर तो किसी के सीने में गोली मारी। पहलगाम आतंकी हमले की अभी तक जांच में सामने आया है कि बेसरन बेली में आतंकी हमला दोपहर के वक्त हुआ। उस वक्त टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ सुनहरे मौसम का आनंद ले रहे थे। पहलगाम में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उन पर शक नहीं हुआ। वहीं इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 6 लोग भी शामिल हैं। मारे गए महाराष्ट्र के पर्यटकों में 2 पुणे, 3 डोंबिवली और 1 पनवेल के निवासी हैं। पुणे के मृतकों की पहचान संतोष जगदाले और कोस्तुम गंबोटे के रूप में हुई है। डोंबिवली वेस्ट के 3 मारे गए पर्यटकों की पहचान संजय लेले, अतुल मोने और हेमंत जोशी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के सभी पर्यटक शनिवार को अपने परिवारों के साथ पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे। इसके अलावा आतंकी हमले में घायल महाराष्ट्र के पर्यटकों में बाला चंद्रू और शोभित पटेल का नाम सामने आया है। आतंकी हमले के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जम्मू में पर्यटकों पर पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ भाजपा नेताओं के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे। इसके अलावा 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। इन आतंकियों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में हुई है। वहीं इस हमले को लेकर नेताओं के साथ साथ अलग अलग संगठनों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, यह बहुत गलत है। यह जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को रोकने की कोशिश है, लेकिन न तो जम्मू कश्मीर रुकेगा और न ही भारत रुकेगा। आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आतंकवादियों और उनके समर्थन देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। यह खेल पाकिस्तान ने शुरू किया है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इसे भारतीय जवान खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से इस हमले की निंदा की है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मनसे की ओर से इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यह घटना अत्यंत गंभीर है और इस कठिन समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता वारिस पठान ने मांग की कि जो भी इसके पीछे है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैंने कभी नहीं सुना कि पर्यटकों पर इस तरह की कभी फायरिंग हुई हो। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके इन आतंकियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए सब, कश्मीर के पहलगाम में जो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसकी जितनी भी निंदा करी जाए कम है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व है, जिन्होंने इतना अंजाम दिया, जिनकी वजह से बेकसूर पर्यटकों की जानें चली गई, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम पहले भी कहते थे, आज बोलो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो आज इतने साल के हो गए, सियासत में इतना वक्त गुजार दिया। जब कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था, तब भी मैंने कभी नहीं सुना कि किसी पर्यटक के ऊपर इस तरह की फायरिंग की हो या किसी को नुकसान पहुंचे। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाने चाहिए। हमको आतंकवाद का मिलकर सफाया करना, आतंकवाद का खात्मा करना जरूरी है। आज बेकसूर पर्यटक घूमने चले गए, वहां पर आप आके उनका कत्ल कर देते हो। कौन सा धर्म सिखाता है? तो हम तो चाहेंगे कि जो सरकार है
इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उनको सख्त सजा मिलना ही चाहिए। और जिनकी मृत्यु हो गई, हम उनके परिवार वालों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है, बीमार है, हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि उनको जल्दी शिफा मिले, जल्दी से स्वस्थ हो जाए और आ जाए। और सरकार से फिर निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन आतंकवादियों को हिरासत में लो। काश्मीरची जी काही घटना झालेली आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 6 पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। त्या 6 लोकांचे पार्थिव हे महाराष्ट्रामध्ये येणार आहेत। 4 पार्थिव 2 वेगवेगळ्या विमानाने मुंबईमध्ये येणार आहेत। 2 पार्थिव हे पुण्यामध्ये येणार आहेत। मुंबईमध्ये आशिष शेलारजी आणि मंगलप्रभात लोढाजी हे 2 मंत्री एअरपोर्टवर सगळ्या व्यवस्था पाहत आहेत। पुण्यामध्ये मुरली मोहोळजी जे केंद्रीय मंत्री आहेत ते स्वतः लक्ष घालतायत आणि माधुरीताई मिसाळ या एअरपोर्टवर उपस्थित राहतील आणि त्याचं सगळं कोऑर्डिनेशन करतील। याच्या व्यतिरिक्त आपले जे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री आहेत गिरीश महाजन हे स्वतः श्रीनगरला पोहोचतायत। तिथे जाऊन जे आपले पर्यटक तिथे आहेत त्यांचं कोऑर्डिनेशन आपण करतोय। याच्या व्यतिरिक्त ज्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा SMS माध्यमातून आपल्याशी संपर्क साधला त्या सगळ्यांच्या व्यवस्था आपण केलेल्या आहेत। त्यातले काही लोक आज इंडिगोने एक विशेष विमान ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण त्यांच्या सीट्स बुक केलेल्या आहेत, त्यांना आपण परत आणतो आहोत। आज दिवसभरात अजून कोणाकोणाला अशा प्रकारची आवश्यकता आहे परत आणण्याची व्यवस्था करायची आहे याचा सगळा आढावा घेऊन उद्या पुन्हा आम्ही केंद्रीय मंत्री आपले राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोळ यांना विनंती केली आहे की आपण इंडिगोला उद्या एक विशेष विमान त्या ठिकाणी देण्याची किंवा ॲडिशनल विमान विशेषपेक्षा त्यांच्या जे रेग्युलर ट्रिप आहेत त्यापेक्षा एक ॲडिशनल विमान महाराष्ट्रात आणणारं मुंबईला वगैरे येणारं असं त्यांनी द्यावं अशी विनंती करावी आणि त्या ठिकाणी जे काही त्याला आवश्यक तिकीट्स वगैरे आहेत त्याची व्यवस्था आपण करू। तर ते मुरली मोहोळजी ते देखील बघता आहेत। त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी आता सगळे आपले पर्यटक सुरक्षित आहेत, पण एक त्यांच्यात एन्झायटी आहे कारण ही घटना घडल्यामुळे आम्हाला परत कसं लवकर जाता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न आहे। तर त्या दृष्टीने ज्या ज्या व्यवस्था करता येतील, बाय रोड असेल किंवा अजून कुठल्या पद्धतीने असेल तर त्या सगळ्या व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न आपला चाललेला आहे। मंत्रालयाचं जे आपलं त्या ठिकाणी आपली जी वॉर रूम आहे किंवा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र आहे त्याही ठिकाणी आपण सगळ्या व्यवस्था आता उभ्या केलेल्या आहेत की ज्या माध्यमातून कोणालाही माहिती द्यायची असेल किंवा घ्यायची असेल तर त्या ठिकाणून घेता येईल। जम्मू काश्मीर तिथली जी काही प्रशासन आहे तेही अतिशय चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्ड करतात। त्यांना आम्ही कुठली गोष्ट विचारली तर तात्काळ त्यांच्याकडनं आम्हाला त्याचं उत्तर मिळतं किंवा ते तशा प्रकारच्या व्यवस्था करतात। जे काही जखमी आहेत त्यांच्यावर उपचार चाललेले आहेत आणि योग्य प्रकारचे उपचार चाललेले आहेत। त्यामुळे जखमींना डॉक्टरांनी परमिट केल्यानंतर इकडे आणण्याची व्यवस्था जी आहे ती आम्ही करू। त्यांच्या परिवाराला त्याच्या आधी यायचं असेल तर ते देखील आणण्याची व्यवस्था जी आहे ती आम्ही करू। दुर्दैवाने जे मृत्युमुखी पडलेले आहेत त्यांना आपण 5 लाख रुपये प्रत्येकी त्यांच्या परिवाराला त्या ठिकाणी देत असतो। अर्थात पैशाने कोणाचंही जीवन परत येऊ शकत नाही, पण एक आधार म्हणून आपण ते देतो। त्यामुळे तशा प्रकारे ती मदत देखील या ठिकाणी करण्यात येईल आणि जे काही करणं आवश्यक आहे ते आम्ही करतो। मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालतो। शिंदे साहेब, अजितदादा हे देखील त्यांच्या परीनं पूर्णपणे त्याच्यामध्ये लक्ष घालतात आणि आपल्या राज्यातल्या पर्यटकांना अतिशय सुरक्षिततेनं इथे परत आणणं याला आता आम्ही प्रायोरिटी दिली आहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। ये हमारे देश पर आक्रमण है और देशवासियों पर हमला किया है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है क्योंकि ये बेकसूर लोग हैं, ये हमारे टूरिस्ट लोग हैं, ये पर्यटन के लिए वहाँ जा गए थे और ये पर्यटकों के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है। इसका जवाब तो जरूर दिया जाएगा, एक्शन पे रिएक्शन होगी, इसका करारा जवाब मिलेगा क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने गृह मंत्री हमारे देश के जिनको कनकर कहते हैं और एक डैशिंग गृह मंत्री कहते हैं अमित शाह, वो
वहां पर गए हैं और निश्चित रूप से इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, दहशतवाद को मिलेगा। और जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार हुई तब से पाकिस्तान और ये दहशतवादी बिल में छुप बैठे थे डर के मारे से, क्योंकि उनको सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से करारा जवाब दिया था। अभी आज बेकसूर हमारे टूरिस्ट लोग जो है उनको मारा है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा और इसका बदला जरूर लेंगे और करारा जवाब मिलेगा। मैंने अभी ये प्रगति जगदाळे, ये जो वहाँ टूरिस्ट है उससे मैंने बात की, वो पुणे की है। उसने कहा कि सभी जो आतंकवादी है, दहशतवादी है, वो पुलिस के ड्रेस में आए थे और सबको नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ कर गोलियां मार रहे थे। ये तो बहुत ही निंदाजनक है और मैं इतना ही कहूँगा कि ये केंद्र सरकार जो है ये देश पे हमला जो हुआ है ये इसका बदला जरूर लेंगे। ये हमारे कर्मठ गृह मंत्री और हमारे फौलादी इरादे रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये इनको सबक सिखाएंगे और निश्चित रूप से घुसकर मारेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ। और इसकी कोई भी राजनीति न करे, इसका कोई राजकारण न करे, इतनी मेरी सबसे अपेक्षा है, क्योंकि ये देश पर हुआ बड़ा हमला है।